देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी, आप लोग सिर्फ पैसा बर्बाद कीजिएगा पोस्टर और बैनर छपवाने में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी ही नहीं तो बेटी पढ़ेगी क्या घंटा हैं? सिर्फ कहने से होगा कि कुछ करिएगा भी आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम मिथिलेश और आप देख रहे हैं फ्लेवर ऑफ भोजपुरी। दोस्तों, बिहार के बांका से एक खबर आ रही है जहां पे 2 साल की बच्ची के साथ में 40 साल के हैवान के द्वारा हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। दोस्तों, बच्ची जो है सो अपने घर के बगल में बारात देखने के लिए जाती है। वहां पे वो हैवान होता है जो उस बच्ची को चॉकलेट और बिस्किट का लालच दे करके वहां से उस बच्ची को ले जाता है और उस बच्ची के साथ में वो कर डालता है जो आप लोग सपने में भी नहीं सोचते। उसने जो है उस बच्ची के साथ में आधे से 1 घंटे तक दुष्कर्म करता है। उसके बाद में उस बच्ची को उस हाल पे लाके छोड़ देता है जहाँ पे वो मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझने लगती है। दोस्तों, उस बच्ची को वो खुद उठा करके वहाँ से उसके घर के बाहर छोड़ के चला जाता है। जैसे छोड़ करके भाग रहा होता है, उस बच्ची की पिता की नज़र उस हैवान पे पड़ती है और उस हैवान की पहचान जो है सो कर ली जाती है उस पिता के द्वारा। उस बच्ची को देखा उसके पिता ने, उसकी माँ ने जैसे गोद में उठाया तो बच्ची पूरी खून से लथपथ थी। उस बच्ची को तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और पुलिस की इसकी सूचना दिया गई। पुलिस आती है मौके पे और उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है जो जो व्यक्ति ने इस शर्मनाक घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों बता दें, जिसने भी ये काम किया है, जिसने भी ये हैवानियत की सारी हदें पार किया है, उसकी खुद 3 बेटी है और उसकी बेटी के द्वारा कहा जा रहा है कि अगर मेरे पिता ने ऐसा दुष्कर्म किया है तो मेरे पिता को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। उस बेटी को भी सैल्यूट है। और हमारे बिहार के नीतीश कुमार जी को कुछ दिखता ही नहीं है। सिर्फ ये 18-19 साल से सिर्फ कुर्सी बचाओ की राजनीति करते आ रहे हैं। कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी बीजेपी में, कभी आरजेडी में, कभी इसमें कभी उसमें। ये क्या है नीतीश कुमार जी, शर्म हयात बिल्कुल भी नहीं है आपको। अरे थोड़ा सा भी तो रहम खाइए बिहार की जनता पे, इन बेटियों पे, जिन बेटियों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों, उस बेटी को इलाज के दौरान डॉक्टर के द्वारा जो है 6 से 7 टाँके उसके प्राइवेट पार्ट में लगे हैं। दोस्तों, और डॉक्टर के द्वारा कहा गया कि ये लड़की अब कभी ज़िंदगी में माँ नहीं बन सकती है। बताइए उस हैवान ने क्या हैवानियत करी जो उसकी पूरी ज़िंदगी को तार-तार कर दिया और उस ज़िंदगी को ख़राब कर दिया। दोस्तों, ऐसे हैवान लोगों के लिए क्या होना चाहिए कार्रवाई, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, और बिहार के मुख्यमंत्री जिनको कुछ दिखाई नहीं देता है, कुछ सूझता नहीं है। दोस्तों, सिर्फ उनको सूझता है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता और कुर्सी। सिर्फ कुर्सी की मोह माया में डूबे नीतीश कुमार जी, अपनी इस मोह माया से बाहर आइए और देखिए जनता की परेशानियों को। कभी तमिलनाडु में धक्के खा रहे हैं, मुंबई में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, गुजरात में। क्या है, क्या हाल कर दिया है आपने बिहार का। दोस्तों, आप लोगों से अभी भी आग्रह करता हूँ कि आप लोग जातिवाद की राजनीति बिल्कुल नहीं करें और एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें आप लोग आगे, जो बिहार को बदलने का काम करेगा। ऐसे लोगों को मत करिए जो बिहार को बर्बाद कर दे। और नीतीश कुमार जी ने कुछ नहीं किया बिहार के लिए। दोस्तों, ठीक है, आप लोग इस हैवान के लिए क्या लिखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, और वही दोस्तों, महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष बीना मानवी के द्वारा एक कदम उठाया गया है और नीतीश कुमार से न्याय की गुहार भी लगाई गई है। दोस्तों, और दोस्तों, उस हत्यारे के साथ में क्या होगा, आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी लिखित में कोई कार्रवाई नहीं हुआ है उसके ऊपर, ना ही किसी नेता के कोई मंत्री उसके यहाँ पहुँचा है। क्या कार्रवाई होगा? उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, कुछ दिन जेल में रहेगा, खिचड़ी खाएगा जेल का, है मौज लेगा आराम से, और उसके बाद उसको जो है सो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। फिर से कुछ ले दे करके माल लेगा, देगा, चल देगा निकल के और ज़िंदगी के मज़े लेगा। फिर बर्बाद तो उस लड़की, उस बच्ची की ज़िंदगी हो गई ना। अरे नीतीश कुमार जी, कुछ हया है बचा हुआ? थोड़ा रहम खाइए और प्लीज़ हाथ जोड़ रहे हैं हम आपसे।
विनम्र विनती कर रहे हैं कि थोड़ा-सा जो है इस कुर्सी की मोह माया छोड़िए और थोड़ा-सा बिहार की जनता के लिए थोड़ा-सा कदम उठा के देखिए, आपको इससे भी कुर्सी से भी ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको नीतीश कुमार जी। हुँ? ये पलटू चाचा की जो आपको जो उपाधि मिली है, ये सब लोग ख़त्म कर देंगे और आपको जो है सो सर आँखों पे बैठा के रखेंगे देश की बिहार की जनता आपको। आप कैसे प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं? बिहार के लिए कर क्या दिया आपने? हुँ? आप ये तो नहीं सोच रहे हैं कि हम जो है सो उलट-फेर करके कुर्सी पे बैठे रहते हैं, हमारा क्रेडिट बना हुआ देखिए जब हमारा क्रेडिट अच्छा है नहीं, तो इतने साल से हम मुख्यमंत्री बने हुए कैसे हैं? इस भ्रम में मत रहिएगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है सो ये दल-बदल की राजनीति के चक्कर में आप जो है सो बैठे हुए हैं कुर्सी पे, वरना कुर्सी कब खिसक जाए आपके नीचे से आपको पता तक नहीं चलेगा। ठीक है? और आप अकेले जिस दिन चुनाव लड़िएगा ना, उस दिन पंचायत चुनाव भी नहीं जीत पाइएगा। समझे? देखिए, आप जो है ना ये दल-बदल पलटू राम वाला जो काम करते हैं, इसकी वजह से आप सत्ता में बैठे हुए हैं और आपको बिहार की बेटियों, छोटी-छोटी बच्चियों का थोड़ा भी रहम नहीं आता। हम जैसे बिहारियों के ऊपर थोड़ा भी रहम नहीं आता, जो हम जैसे बिहारी दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, बॉम्बे कमाने के निकल जाते हैं। हुँ? और दोस्तों ये जिस दिन ये रेप की घटनाएँ बिहार में बिल्कुल नहीं रुकेगी जी, पता है कैसे? जिस दिन किसी नेता की बेटी का रेप होगा ना, उस दिन बिल्कुल रुक जाएगा। उस देखना कितनी सख्ती के साथ में जो है सो उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, जो उस नेता की बेटी के साथ में दुष्कर्म करेगा। ठीक है? लेकिन एक दिन वो दूर नहीं होगा, अगर नहीं रुका तो वो भी दिन आएगा, जिस दिन ऐसा घटने को कोई अंजाम देगा दोस्तों और उस दिन एहसास होगा कि एक आम पब्लिक की बेटी, गरीब की बेटी जैसी होती है, वैसी ही एक अमीर की भी बेटी होती है। वही फीलिंग्स, वही भावनाएँ जुड़ी होती है माँ-बाप का। इसलिए आप लोगों से विनम्र विनती है कि आप लोग जागिए। प्रशासन से भी अनुरोध करता हूँ कि आप लोग जागिए और ऐसे-ऐसे दुष्कर्मी लोगों के साथ में बहुत सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए। हम मोदी जी आपसे भी कहना चाहते हैं, सिर्फ़ बड़का-बड़का पोस्टर और न्यूज़ चैनल पे मत चलवाइए, ठीक है? ग्राउंड में काम करवाइए, तब मालूम चलेगा, ठीक है? ये सब बहुत गलत हो रहा है और आप लोग जो है सो सिर्फ़ राजनीति पे राजनीति, कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई जात-जात के लिए वोट कर रहा है। अरे विकास के लिए वोट कीजिए, बिहार को बदलने के लिए वोट कीजिए दोस्तों। और आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आगे ध्यान रखिएगा, नीतीश कुमार जी अगर अच्छा करेंगे तो उनको फिर से मौका दिया जाएगा। लेकिन जब अच्छा नहीं करेंगे, बिहार को नहीं बदलेंगे, तो दोस्तों कोई दूसरा रास्ता ढूँढिए, जो बिहार को बदलेगा और बदलने की उसमें जज़्बा और जुनून हो। नहीं तो बिहार बर्बाद होते जा रहा है और बर्बाद हो जाएगा और गड्ढे में डूबता चला जाएगा। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़।